अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कम्युनिटी मिडवाइफ ट्रेनिंग मॉड्यूल का आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले उसने बताया हुआ है माँ और बच्चे की सेहत। ठीक है, यानी माँ और बच्चे की सेहत से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने इसमें पढ़ने हैं टॉपिक्स, उसमें आ रहा है माँ और बच्चे की सेहत। ठीक है, चाहे वो माँ की सेहत जो है वो उससे पहले है, वो जब उसकी प्रेगनेंसी का पीरियड स्टार्ट होता है तब, या फिर उसकी जो है वो डिलीवरी के बाद, इस तरह से करके जो भी मसले मसाइल होते हैं ना, वो सारे हमने इसके अंदर देखने हैं। सेफ़ मदरहुड का टॉपिक देखना है। नेक्स्ट है सेफ़ मदरहुड में मिडवाइफ का किरदार और ज़िम्मेदारियाँ। ठीक है, ये टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है पैदाइश के बाद नौज़ायदा की देखभाल। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी केयर क्या होती है, किस तरह से हमने उसकी जो है ना वो देखभाल करनी होती है। तो उसमें सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि जब वलादत के दूसरे मरहले में फ़ीटस बाहर आता है तो फ़ौरी तौर पर जो इक़दामात किए जाते हैं जिनका ताल्लुक़ नौज़ायदा की देखभाल से है वो दर्जा झैल है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, कोड काटा जाता है। ठीक है, जिसको नाड़ू भी बोलते होते हैं, कोड को काटा जाता है। ठीक है, किस तरह से काटा जाता है, कोड को काटने के लिए बच्चे की नाभ से फासले पर एक क्लैंप लगा दिया जाता है और इससे 10 सेंटीमीटर दूर दूसरा क्लैंप लगा दिया जाता है। ठीक है, दोनों क्लैंप्स को लगाने के बाद इनके दरमियान से कोड को जो है ना वो काट दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि ख्याल रहे कि कोड को काटने से कबल इत्मीनान कर लें कि दोनों क्लैंप दुरुस्त तरीके से लगे हैं, यानी दोनों क्लैंप अटैच हो गए हैं साथ। आम तरीक़ाकार ये है कि इस मकसद के लिए धागा इस्तेमाल कर दाइयाँ जो होती हैं वो धागा इस्तेमाल करती हैं। अगर धागा जरासीम कश ना हो तो इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं, लेकिन अगर ख़राब किस्म का धागा है, गंदा धागा है, तो उससे जो है ना वो इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बच्चे के जिस्म पर कई कटी हुई कोड का मकाम बहुत हसास होता है। बैरूनी तौर पर किसी किस्म की छूत के असरात अंदर जा सकते हैं, लिहाजा इस पर एंटी सेप्टिक दवाई वगैरह जो है ना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वगैरह वो लगाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि कोड को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाला औज़ार जो होता है वो स्टेलाइज़ होना चाहिए, उसको वो अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर कोई ख़ास पेचीदगी नज़र आ रही है तो कोड को काटने में जल्दबाजी ना करें। ठीक है, कोड को काटने के बाद बच्चे की तरफ मतवज्जा रहें। इस दौरान वो रोने लगता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इसकी सांस के निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है कि सबसे कबल बच्चे के सांस के रास्ते को साफ़ करें, यानी मुंह और नाक, उसके नोज़ वगैरह की सक्शन करें ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। ठीक है, बच्चे की सांस की नाली का जो रास्ता होता है उसको साफ़ करें, अच्छे से क्लीन कर दें। ठीक है, माँ के रहम यानी यूट्रस के अंदर 37 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मौजूद होता है। ठीक है, तो जब बच्चा बाहर आता है तो दर्जा हरारत की तब्दीली इसको मुतासिर कर सकती है, लिहाजा हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम जब भी बच्चे को क्लीन वगैरह कर रहे हैं तो हमने उसको हीट के पास रख के ही करना होता है। ठीक है, अगर बच्चे को गुस्ल दें तो गर्म पानी से देना चाहिए, कपड़े उसको गर्म पहनाने चाहिए। ठीक है, और 37 सेल्सियस पे जो दर्जा हरारत है ना, टेम्परेचर जो है ना वो इसको हमने मेंटेन रखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मौसम गर्मा में सिर्फ तौलिया या कंबल वगैरह में लपेट देना काफ़ी है, लेकिन अगर सर्दी है तो उसको आप जो है ना वो अच्छे से मोटे कपड़े भी पहनाएं और उसको रैप करके रखें। ठीक है, बच्चे को फौरी तौर पर पंखे, हवा या एयर कंडीशन के माहौल में उसको जो है ना वो ओपनली नहीं लेटाना चाहिए। ठीक है, अगर मौसम ठंडा है, मौसम सरमा है, तो दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए हीटर वगैरह का जो है ना, इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह होते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि बच्चे ज़रूरियात के मुताबिक बच्चे को गर्मी पहुंचाने के लिए हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं, उनका इस्तेमाल कर लिया करें। दर्जा हरारत की कुदरती फराहमी का ज़रिया माँ के आगोश है, जिससे बच्चा बढ़कर जो है ना वो कोई
صحیح والا جو ہے نا وہ ہیٹ کا سورس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بچے کا عام ظاہری معائنہ بھی کریں، کیونکہ بعض اوقات مقاعدہ کا سوراخ قدرتی طور پر بند ہوتا ہے، جس کو بذریعہ سرجری کے بعد جو ہے نا وہ کھولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری معائنہ سے کسی قسم کے پیدائشی ظاہری نقصان کا علم ہونا جو ہے نا ہمیں اس چیز سے پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کا کوڑ ہم نے کس طرح سے کٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ پیپر میں بھی آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے جو ہے نا وہ اچھے سے کرنا ہے۔